लाल सलाम छात्र मजदूर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लाल सलाम करती हूँ। शिक्षक हमारे साथ आज जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर के ऊपर। सबसे पहले मजदूरों को यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन द्योतक है महिला मजदूरों के लंबे आंदोलनों का, तो आप सबको लाल सलाम है मेरी तरफ से सबसे पहले तो। और नरेंद्र मोदी जिनका अभी वर्णन हुआ, जिनकी चौड़ी छाती है, जो दावा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि शर्मनाक बात है कि वो जितने ऊंचे पद का, जितनी बड़ी कुर्सी का और जितनी बड़ी छाती का दावा कर रहे हैं, उतना ही बड़ा घिनौना काम उन्होंने किया है। एक महिला का उन्होंने स्टॉकिंग किया है, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, जिस रिस्पॉन्सिबल पद पे उनको लोगों ने चुन के भेजा था उसका इस्तेमाल करते हुए एक महिला का पीछा किया, उनका स्टॉकिंग किया, तो ये कानूनन जुर्म है। और मैं चाहूँगी कि सब लोग जो यहाँ पे है, जो एक डेमोक्रेसी में इस चीज़ का डिसाइड करेंगे कि वो किसको अपना आने वाला नेता चुने, इसके बारे में बहुत संजीदगी के साथ सोचें। जहाँ तक कैंपस के इश्यूज का सवाल है, हमने देखा आए दिनों में कुछ केसेस आए, मैं किसी पर्टिकुलर केस का यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगी, लेकिन जिस तरीके से छात्र संगठन ने, यूनियन ने, तमाम जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं कैंपस में, जितने प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं कैंपस में, उन्होंने हम लोगों का जीएस कैश का साथ दिया है, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उसे लाल सलाम करना चाहूँगी, क्योंकि ये बार बार हमारे पास तर्क आता है राइट विंग की तरफ से, कुछ खास लोग जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तर्क आता है कि जीएस कैश के अंदर तो कुछ लोग इंटरफेयर करते हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इंटरफेयर करती है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है? इंटरफेरेंस तब होता है जब किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी को, जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, यौन हिंसा का केस होता है जीएस कैश में, उसको डीन की पोस्ट पर बिठा दिया जाता है, जबकि उनके ऊपर मुकदमा जारी है। ये होता है किसी भी प्रोसेस में, न्यायिक जांच के अंदर इंटरफेयर करना। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पद है जहां पर आप ईसी के मेंबर बन जाएंगे और आप उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं, अपनी पावर का, अपनी सत्ता का, अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी, वो एम्प्लॉयर, वो ईसी जिसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि एक टाइम बाउंड प्रोसेस के अनुसार जब उनको जीएस कैश ने कोई रिपोर्ट दिया, उसके बाद वो उसके ऊपर एक फैसला ले, इंप्लीमेंट करे पूर्ण तरीके से, जो उन्होंने नहीं किया। तो वहां पे स्टूडेंट्स ने, यहाँ का जो जेएनयू है, उन्होंने पुरजोर लड़ाई यहाँ पे लड़ी, एक मूवमेंट खड़ा किया, यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ, तमाम पार्टीज उसमें शामिल हुई। वो होता है हमारा एक सार्थक प्रोग्रेसिव इंटरवेंशन। तो पहले तो यहाँ पे जितनी राइट की ताकतें हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें हैं, पहले वो समझे कि उनका क्या रोल है। यहाँ पे उनका रोल है कि वो रिस्पॉन्सिबली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, जो वो नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ रही है। और जहां तक रेफरेंडम का सवाल था, शुरू से ही सब लोगों को पता था, एडमिनिस्ट्रेशन में ये जानकारी थी कि एक व्यक्ति है जिनके ऊपर कोई एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है। उसके ऊपर हम लोगों ने कहा था, गुजारिश की थी बहुत बार, क्योंकि ये हर एक उस तबके के साथ होता है जो वल्नरेबल है, जो कमजोर है। मजदूरों के साथ होता है जब मजदूर अपनी कंप्लेन लेके आते हैं, छात्रों के साथ होता है जब वो किसी पावरफुल व्यक्ति के, जब वो किसी सुपरवाइजर के ही खिलाफ कंप्लेन लेके आते हैं, कि कंप्लेन को दबाने की कोशिश होती है। ये एक सच्चाई है और ये हर जगह की सच्चाई है, हमारी यूनिवर्सिटी की भी सच्चाई है।
और जीएस कैश इसलिए बना था कि जितने भी स्ट्रक्चरल हायरार्कीज हैं, जितना भी ऊंच नीच का स्ट्रक्चर है, उसके बाहर रहकर, उससे ऑटोनोमस रहकर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिसको हमने जीएस कैश नाम दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही तरीके से जांच करके, कार्रवाई करके जो नतीजे दे, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करे, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जब लंबे समय से नहीं हो रहा है कुछ, जब 2-2 साल से 3-3 साल से कोई केस है, कोई मजदूर का केस है, कोई स्टूडेंट का केस है, ऐसे लोगों का केस है जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, जिनको जस्टिस एक टाइम बाउंड तरीके से देना बहुत जरूरी है, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए? ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी का रोल बनता है कि वो उस प्रोसेस में जाके इंटरवीन करे जो यहाँ के छात्रों ने किया, जिसके लिए हम आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो इस कैंपस में कि अगर कोई भी पावरफुल व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम ट्रांसपेरेंट जांच प्रक्रिया के साथ हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हाँ से एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक वो जो व्यक्ति थे उनको लीव पे जाना पड़ा और ये स्टूडेंट्स के दबाव के अंदर हुआ। इसके लिए आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द एंटायर स्टूडेंट्स कम्युनिटी। और आने वाले समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक CSRD का केस है जहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनी है जो अपने नतीजे शायद हाल फिलहाल में देने वाली है, मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब आने वाले दिनों में एकजुट होकर यूनिटी इन स्ट्रगल के नारे के साथ आगे बढ़े। मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग सब मिलके जेंडर जस्टिस का नारा, महिला आज़ादी बराबरी का नारा बुलंद करे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।